मुझे बताओ। जी सर। तो आपको भी पता है। और मैंने इन्हें भी मुद्दा बताया तो इनके साथ एक सर और थे, उन्होंने मुझे कहा मैडम आप बैठ जाइए, आपको यहाँ जितना हो जहाँ हो पाएगा आपको टाइम दिलाया जाएगा। मैंने क्या जी सर। जी सर, मैं थोड़ा परेशान चल रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, तो ये भी थे वहाँ। और उसके ठीक थोड़ी बात जैसे ही आप उठे, मैं नजदीक आ रही तो चलो वो जो वहाँ की भी सारी इन्फॉर्मेशन संदीप सर के पास थी कि ये हॉस्पिटल यहाँ आ गया है। सुना आपने, ये आवाज एक पीड़िता की है, ये आवाज देश की एक बेटी की है, ये दर्द देश के खिलाड़ियों को निखारने वाली गुरु यानी कोच की है। मामला पूरा क्या है वो बताएं, एक बार जरा फिर से इस वीडियो को सुने। मुझे बताओ। जी सर। तो आपको भी पता है। और मैंने इन्हें भी मुद्दा बताया तो इनके साथ एक सर और थे, उन्होंने मुझे कहा मैडम आप बैठ जाइए, आपको यहाँ जितना हो जहाँ हो पाएगा आपको टाइम दिलाया जाएगा। मैंने क्या जी सर। जी सर, मैं थोड़ा परेशान चल रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, तो ये भी थे वहाँ। और उसके ठीक थोड़ी बात जैसे ही आप उठे, मैं नजदीक आ रही तो चलो वो जो वहाँ की भी सारी इन्फॉर्मेशन संदीप सर के पास थी कि ये हॉस्पिटल यहाँ आ गया है। मैं जहां जहां अपनी परेशानी लेकर जा रही हूं, सर संदीप सिंह साए के साथ मेरे पीछे पड़ा है कि कैसे भी मेरी आवाज को दबाया जा सके। दरअसल पूर्व हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों को लगाने के बाद पुलिस ने मामला चंडीगढ़ में दर्ज कर लिया, लेकिन फिर भी खेल मंत्री साहब अपने पद पर बने रहे। हालांकि संगीन वारदात वाले मामले ने तूल तब पकड़ा जब महिला कोच गृह मंत्री अनिल विज के दरबार पहुंच गई। कहते हैं विज के पास कोई भी फरियादी आए वो खाली हाथ लौटता नहीं, यानी विज ही सभी समस्याओं का निपटारा करने वाले इकलौते योद्धा हैं। तभी तो ये महिला कोच कहती है, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है सर। जो भी है चीजें मैं एफर्ट अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके बीच में सब चीजें उन तक जा रही हैं। उसका भी अभी तो मुझे कोई डर है ही नहीं, क्योंकि मुझे आप पे सबसे ज्यादा भरोसा है। महिला कोच ने न केवल विज पर भरोसे का जिक्र किया, बल्कि ये तक कह दिया कि आपके और मोदी जी के रहते हुए ऐसे जानवर बचने नहीं चाहिए। पर अपने हरियाणा के लिए बचपन से मैंने इतना किया है कि इतने सर्टिफिकेट और मेडल है, बोरी भर जाएगी। लेकिन सर, अगर मोदी सरकार आपके होते हुए अगर ऐसे जानवर जो बैठे हैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, इसने मेरी मर्जी के खिलाफ जो मेरे साथ चीजें करने की कोशिश की बार बार, जो मेरा मेंटली और फिजिकली, वो चीज चाहिए सर, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये जिक्र महिला कोच कर रही थी, तभी विज के पास फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। हालांकि विज साहब बार बार आने वाले फोन पर फोन सेट की डिस्प्ले को देखकर रह जाते हैं, लेकिन फोन उठाते नहीं। अच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये इंसान अभी मेरी। कुछ देर बाद फिर से फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। विज के हाव भाव जरूर चेंज होते हैं, लेकिन वो फोन उठाते नहीं। चाहे वो कोई आईपीएस अधिकारी हैं, सब सर प्रेशर में रहेंगे, इसलिए मैं यही चाहती हूँ सर, जब तक दूध का दूध पानी का। हालांकि आखिरी बातचीत तक फोन की घंटी बजती रहती है, लेकिन मंत्री साहब कोच की बात को सुनते ही कुछ देर बाद फोन के सेट पर देखते हैं और फिर आखिर में आश्वासन देते हैं, आप चिंता ना करें। मैं 30 साल की हो गई सर, मैं 14 साल से खेलना शुरू किया था, मतलब मैंने पूरी जिंदगी दे दी स्पोर्ट्स को। तो सर एक डिजर्विंग आदमी कुर्सी पे नहीं है। जी सर। हो सकता था कि वो फोन खेल मंत्री साहब करवा रहे हों, हो सकता था कि सीएम साहब से ये कहलवाना चाहते हो कि विज जी किसी भी तरह का महिला कोच को आश्वासन ना देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जाहिर है विज साहब ने जैसे ही आश्वासन दिया, उसके कुछ देर के बाद ही संदीप सिंह खुद सामने आ गए और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बहरहाल मंत्री जी ने चौतरफा दबाव के बाद भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन सच क्या है वो तो जांच में मालूम चलेगा।